अंधेर नगरी चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा। टकेसेर भाजी। टकेसेर खाजा। भाजी का मतलब है पकी हुई सब्जी और तरकारी, और खाजा एक किस्म की मिठाई का नाम है। इस कहावत का मतलब है कि अगर हाकिम बेवकूफ और नालायक हो तो मुल्क में लूट मार और बेइंसाफी आम हो जाती है। ये कहावत अमूमन ऐसे वक्त बोली जाती है जब किसी जगह शारिया इदारे के बारे में ये बताना हो कि वहाँ अच्छे बुरे की तमीज नहीं, बदनज़मी है, लूट मार मची हुई है और किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। इसकी कहानी यह है कि एक गुरु और उसका चेला एक ऐसे शहर से गुजर रहे थे जहां हर चीज टके सेर बकती थी, चाहे सब्जी हो या मिठाई। सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज के दाम एक ही थे, यानी 1 टके का 1 सेर। इतना सस्ता शहर देखकर चेले का जी ललचा गया। गुरु से कहने लगा, यही रह जाते हैं, मजे मजे की चीजें खूब पेट भर कर खाया करेंगे। गुरु ने चेले को समझाया कि ऐसी जगह रहना ठीक नहीं जहां अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं, लेकिन चेला ना माना। गुरु उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। उधर चेला मिठाइयाँ और रोगनी खाने खा खा कर खूब मोटा हो गया। एक दिन शहर में एक शख्स को किसी ने जान से मार दिया। सिपाहियों ने कातिल को बहुत तलाश किया, लेकिन इसे न पकड़ ना सके। मरने वाले के रिश्तेदारों ने राजा से फरियाद की कि हमें जान का बदला जान से दिलाया जाए। राजा को पता चला कि कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। अंधेर नगरी तो थी ही और सारा कामकाज तो वैसे भी चौपट था। इस बेवकूफ राजा ने हुक्म दिया, कोई बात नहीं, जान का बदला जान से लिया जाएगा। शहर में जो आदमी सबसे मोटा हो इसे पकड़कर फांसी दे दो, इंसाफ हो जाएगा। टकेसेर मिठाई खाकर मोटा होने वाला चेला ही शहर में सबसे मोटा निकला। सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और चले फांसी देने। इत्तेफाक से गुरुजी दोबारा वहां से गुजरे। चेले ने उन्हें देखकर दहाई दी। गुरु ने सारा मामला सुनकर कहा, मैं तुमसे पहले ही कहता था यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ बुरे और भले में कोई तमीज नहीं। खैर, अब कोई तदबीर करता हूँ। ये कहकर गुरु ने सिपाहियों से कहा, इसे छोड़ दो, मुझे फांसी दे दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। सिपाहियों ने हैरान होकर पूछा, क्यों? गुरु ने जवाब दिया, इसलिए कि यह वक्त मौत के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त जो फांसी लगकर मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। ये सुनकर सारे सिपाही फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए। कोतवाल ने यह सुना तो कहा, सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे फांसी दो। इस तरह पूरे शहर में मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो का शोर मच गया। राजा को पता चला तो उसने कहा, जन्नत में जाने का पहला हक मेरा है, पहले मुझे फांसी दो। बस राजा को फांसी दे दी गई। इस तरह चेले की जान बची और गुरुजी उसे लेकर भागे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।